1.1 है और पहला सवाल यहाँ पे ये है कि ज़ीरो और रैशनल नंबर एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म मतलब क्या है पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका ज़ीरो। तो बाय डेफिनेशन मतलब क्या होता है रैशनल नंबर होता ही वो है जिसमें क्या है सर आपका पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पी बाई क्यू फॉर्म में मतलब क्या है सर आपका लिखना पॉसिबल होना ज़रूरी है। और जहाँ पे मतलब क्या है सर आपका क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन था कि जहाँ पे पी और क्यू होना चाहिए मतलब क्या सर को प्राइम नंबर, यानी उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर मतलब क्या नहीं होना चाहिए। तो किसके बारे में सवाल पूछा है? जीरो के बारे में पूछा ना सवाल। तो अगर समथिंग बाई जीरो होता तो वो मतलब क्या होता है रैशनल नंबर नहीं होता, लेकिन जीरो बाई समथिंग मतलब क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो जीरो को हम जीरो बाई वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका क्यू इज़ नॉट इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ज़ीरो, और जहाँ पे जीरो और वन के बीच में कोई मतलब क्या सर आपका रैशनल नंबर मतलब कोई मतलब कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग क्या लिखा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। फॉर एग्जाम्पल हम तो जीरो बाई वन लिखे थे, लेकिन हम चाहे तो जीरो बाई वन टू भी लिख सकते, जीरो बाई थ्री भी लिख सकते, जीरो फोर भी लिख सकते, सबका वाले मतलब जीरो ही होगा। और यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसमें तो डिफिकल्टी था ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हमको 3 और 4 के बीच में क्या करना है सर आपका, कितना रैशनल नंबर इंसर्ट करना है, 6। तो 3 को उसका रियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 3/1, और अगर 4 को उसका रियल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 4/1 हो जाता है। तो कितना रैशनल नंबर इंसर्ट करना है सर आपका 6। तो हम क्या करेंगे सर आपका इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे सर आपका 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी क्या सर आपका 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि 6 रैशनल नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन में, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमको 8 रैशनल नंबर इंसर्ट करना तो क्या करते हैं आपका 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। ये कब, जब लाइक फ्रैक्शन है, 1 तो लाइक फ्रैक्शन होना सर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 × 7। ऐसा नहीं करना है 21, 1 × 7 मतलब क्या सर आपका 7। उसके बाद ये 4 × 7 क्या हो चुका सर आपका 28 हो चुका, और क्या सर आपका 1 × 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7 हो चुका। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 22/7 केम इन बिटवीन, 23 मतलब क्या आपका 7 केम इन बिटवीन, 24/7 मतलब क्या केम इन बिटवीन, 25/7 केम इन बिटवीन, 26/7 केम इन बिटवीन, एंड 27/7 मतलब क्या केम इन बिटवीन, है ना। अब इसमें जो कटता है वो काटना पड़ेगा, तो कोई भी कट रहा है क्या, मतलब अगर को प्राइम नंबर होगा दोनों तो नहीं कटेगा, और को प्राइम नंबर नहीं हो तो कटेगा सर आपका। तो 22/7। अच्छा यहाँ पे एक और काम करना पड़ता है, अगर बोले तो 22/7 इज ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन साइन मतलब क्या आपको दे दिया, कोई भी कट तो नहीं रहा है ना। अब इसको अपना रियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में मतलब क्या था आपका 3 था, और ये एक्चुअली में क्या था आपका 4 था। तो वो मतलब 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में ये सब मतलब क्या आपका हो गया। अब देखते हैं ये लोग क्या किया है। तो ये लोग भी क्या सर आपको वही काम किया है ना। अब समझ गए बात, यहाँ पर भी कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। बस यहाँ पे तो होल नंबर्स के बीच में इंसर्ट करना था जो रैशनल नंबर होता है, और यहाँ पे रैशनल नंबर अपना प्रॉपर फॉर्म में मतलब क्या सर आपका है। और ये किस तरह का मतलब क्या फ्रैक्शन है, ये मतलब क्या सर आपका लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर भी वो मतलब काम करेगा। कितना रैशनल नंबर डालना है सर आपका 5 डालना है। तो 5 रैशनल नंबर अगर डालना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों को 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 6 18 हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा सर आपका 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 4 6 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 24, और 5 6 का मतलब कितना हो जाएगा सर आपका 30, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो हम लिखेंगे 19/20, 19/30 फर्स्ट रैशनल नंबर। उसके बाद क्या आंसर आपका 20/30। उसके बाद मतलब क्या आंसर आपका 21/30। उसके बाद क्या आंसर आपका 22/30। उसके बाद क्या आंसर आपका 23/30। कितना रैशनल नंबर आ चुका, 1 2 3 4 5, और क्या करना था 5 ही निकालना था। अब क्या करेंगे, रियल फॉर्म में ला देंगे, मतलब ये स्टेप नहीं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये एक्चुअली में क्या था आपका 3/5 था, सॉरी, और ये एक्चुअली में क्या था सर आपका
4 बाई मतलब क्या था 5 था। अब इसमें जो कटेगा उसको काटना पड़ेगा सर। तो 19/30 तो मतलब क्या नहीं कट रहा, तो 19/30 को एज इट इज़ मतलब क्या सर आपका लिख दिया। लेकिन ये 20/30 जो है ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या सर आपको दोनों 3 से जा रहा है, तो 3 7 से क्या होता है 21 होता है, और 3 10 से क्या होता है 30 होता है। फर्दर और नहीं काट सकते हैं। अब ये हो जाएगा 11 बाई मतलब क्या 15, फर्दर और नहीं काट सकते हैं, और इसको तो 23 बाई मतलब क्या 30 लिखना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग क्या आगे सर आपका 3 और 5 के बीच में मतलब क्या सर आपका 5 रैशनल नंबर को मतलब क्या सर आप इंसर्ट कर दिए। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का है ना। ये देखो ये लोग दूसरी तरह से काम किया है। तो चलो हम जिस तरह से काम किया वो भी ठीक है, और ये लोग जो तरह से काम किया वो काम में आपको मतलब क्या कहते हैं हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। असल में इसका एक आंसर नहीं हो सकता, इसका मल्टीपल आंसर मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच में क्या होता है सर आपका इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, सबका एग्जिस्ट करता है। तो ये आंसर भी राइट है, और वो लोग जो आंसर लिखा वो भी मतलब क्या सर आपका राइट है। तो अब एक काम करते हैं हम वो लोग के तरह से करते हैं। अब वो लोग की तरह से करें तो आप देख लो, आपको तो पता है सर डेसिमल बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है सर आपका डेसिमल फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। और डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए 3/5 को यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। और ये 4/5 जो है उसको क्या करना पड़ेगा सर आपको यहाँ भी इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहाँ भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ये डेसिमल बनने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6/10। सॉरी अभी डेसिमल नहीं बना, क्या बना डेसिमल फ्रैक्शन। और ये क्या बन गया सर आपका 8/10। सर आपको समझ में आया, तभी हाँ बोलिएगा, नहीं तो हाँ नहीं बोलिएगा प्लीज़। हाँ क्योंकि आपको नहीं समझ में आया, अगर आप हाँ बोल दिए तो फिर तो आपके एग्जाम में क्या सर आपको छूट जाएगा, है ना। तो ये 0.6 लिखा, कोई डिफिकल्टी, हम बस समझा रहे, कर नहीं रहे समा, क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं, इसलिए इस तरह का काम करें हम, नहीं तो मिटाते मतलब क्या सर आपका नहीं। तो ये हो चुका मतलब क्या सर आपका 0.8। अब कितना रैशनल नंबर निकालने बोला सर यहाँ पे 5 रैशनल नंबर। ओके, तो अब क्या किया जा सकता है बताइए सर। इसके बीच में बहुत सारे डेसिमल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए 0.61, 0 पॉइंट मतलब क्या 62, 0 पॉइंट मतलब क्या 63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, सारा तो इन दोनों के बीच ही में आएगा ना सर। तो कोई भी 6 निकाल के हम क्या कर सकते हैं सर, 5 निकालना है ना, कोई 5 निकाल के छोड़ सकते हैं। मेरे बात तो समझ रहे क्या आप लेना, इसमें तो कंफर्म नहीं ना कि 0.61 दोनों के बीच में लाई करेगा। इसमें कंफर्म नहीं कि 0 पॉइंट अगर हम 67 में लिखे तो दोनों बीच में मतलब क्या लाई करेगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि लाइन से निकाले छोड़ दीजिए, 0.61 लिखा तो 0.62 लिखिए, फिर 0 पॉइंट मतलब क्या आपका 63 लिखिए। लेकिन किसी का मन अगर हो तो वो क्या कर सकता है सर आपका 0.7 तो लिख सकता है ना। उसके बाद 0 पॉइंट मतलब क्या लिख सकता है सर आपका 7 1 भी लिख सकता है। उसके बाद 0 पॉइंट मतलब क्या लिख सकते हैं सर आपका 7 2 भी लिख सकता है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है सर आपको, पक्का 100%। तो यहाँ पे वो लोग जो काम किया, अब वो काम आपको मतलब क्या समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब लिखना क्या है कि स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है 1 2 3 4 5 6। तो 1 को हम 1/1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं, p/q फॉर्म में, जहाँ पे मतलब क्या सर आपका p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और मतलब क्या सर आपका q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। लेकिन वो सवाल नहीं था, सवाल ये था एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से बिगिन करता है 1 से बिगिन करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। होल नंबर का सेट कहाँ से बिगिन करता है 0 से बिगिन करता है, 0 1 2 3 4 5। तो इसलिए मतलब क्या है सर आपका सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या सर आपका होल नंबर है। लेकिन एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं, वो क्या सर आपका 0। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये बात ट्रू है। और अगर ये कहा जाए, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम कहने जा रहे हैं वो आगे लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये बात ट्रू है क्या, नो। अगर ये लिखा रहता कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, तो क्या होता सर आपका ट्रू होता, क्योंकि होल नंबर में आता क्या है पॉजिटिव इंटीजर आता है, और क्या होता सर आपका 0 आता है। तो फिर एवरी होल नंबर इज मतलब क्या सर आपका इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज मतलब क्या सर आपका नॉट अ होल नंबर। तो ये बात जो लिखा वो क्या हो गया सर आपका फॉल्स हो गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर आपका कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगर एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, अब ये मान लेंगे बात, तो फिर इंटीजर का क्या होगा, है ना। तो ये बात तो मतलब क्या सर आपका फॉल्स है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे आते हैं। अच्छा 1.1 हो चुका है ना, तो 1.1 1.2 को अलग अलग कर दे, या 1.1 1.2 साथ साथ रखें, हम अलग अलग कर देते हैं।